द्रव्यमान, द्रव्यमान। ता से आपका हो जाएगा ताप, क्या हो जाएगा ताप, ताप हो जाएगा ता से। का से आपका हो जाएगा कार्य, कार्य। ता से हो जाएगा आपका कार्य, ता से आपका क्या हो जाएगा कार्य हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करें चा से, चा से क्या हो जाएगा, चा से आपका हो जाएगा चाल, चा से आपका हो जाएगा चाल, चा से हो जाएगा आपका चाल। वहीं पर अगर बात करें आप ठीक है, उसको रखा रहने दें, थोड़ी देर रखा रहने दें। देखिए पहले वो आपका यहाँ पर जो है गर्म होगा, उसके बाद थोड़ा आगे यहाँ पर गर्म हो जाएगा, फिर इसी तरीके से करते हुए आपका यहाँ पर गर्म हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक गर्म हो जाएगा। यानी कि शुरुआत यहाँ से ऊर्जा यहाँ से मिल रही है, वो ऊर्जा किससे यहाँ पर आई, इस इन अणुओं के पास आई, ये इन्हें दे दिए, ये ऊर्जा जो क्लीन है ये इसको पास कर दिया, ये इसको पास कर दिया, ये इसको। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्री न्यूज। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी जो है आपकी मैराथन क्लास होने वाली है। इसमें पूरा जो सिलेबस है आपका, संपूर्ण सिलेबस जो है इसमें कवर करेंगे। उससे बनने वाले जितने भी एमसीक्यू हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी इस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो आ चुके हैं वो भी यहाँ पर क्वेश्चन लाए हैं, और जो बन सकते हैं वो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि अब 2 मार्च को ऐसा ना लगे आपको कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है। अच्छी तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन पढ़े नहीं जा सकते हैं, ठीक है, सारे जो क्वेश्चन है वो पढ़े नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें पढ़कर एलिमिनेशन के माध्यम से उन्हें वहां पर सॉल्व करना चाहिए। हर एक क्वेश्चन आपको, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें आपको ये नहीं है कि चारों ऑप्शन है ABCD, आपको चारों आ रहे हो सकता है उसका जो है आपका एक जो है उसमें आपको ये आ रहा हो, ये आ रहा हो, आपका ये आ रहा हो, और ऐसा हो सकता है कि आपको ये इसमें आपको खाली डाउट हो, और जबकि ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है। आप यदि क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, ये क्वेश्चन जो आपका जो आया है, मान लीजिए वो क्वेश्चन आप कभी भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी, तो इनसे प्रकार से इसको एलिमिनेशन के माध्यम से ये वाला आंसर तक आप पहुंच पाएंगे, सी वाले तक। तो इस प्रकार से भी आपको पढ़ना है, इस प्रकार से भी आपको समझना है कैसे उसको एलिमिनेशन करते हैं, ताकि आपको जो है एक राइट आंसर तक पहुंचा जा सके। और ये भी बता दूंगा कि कुछ एक चांसेस रहते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में, जो किस ऑप्शन को चूज करना चाहिए, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं उसको सही होने की, ठीक है। जो एक बताते नहीं कि तुक्का मारने का, तो एक होता है कि ज़्यादातर माइंडसेट होता है कि वो वही ऑप्शन जो है ज़्यादातर होते हैं। कुछ ऑप्शन होते हैं जैसे कि बी है या सी है, उनमें से कोई वही ज़्यादातर राइट होते हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग लाइक जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, एक गतिमान जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन आपका है केवल विद्युत क्षेत्र, बी है केवल चुंबकीय क्षेत्र, सी है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और डी है आपका कोई क्षेत्र नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या होता है इसमें, विद्युत एंड चुंबकीय क्षेत्र दोनों जो है वो उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आपका है, निम्न में अदिश राशि है, निम्न में अदिश राशि है, निम्न में अदिश राशि कौन सी है, ए है दूरी, बी है आपका वेग, सी है आपका समय, डी है आपका द्रव्यमान। तो अदिश राशियां होती क्या है, ऐसी राशियां जिसमें की दिशा, जिसमें की क्या होता है, दिशा और उसका परिणाम और परिमाण, परिमाण जो है वो दोनों पाए जाएं। जिस राशि में दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, तब जाके उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि कहते हैं। एक होती है अदिश राशि जिसमें केवल और केवल क्या पाई जाती है, परिणाम पाया जाता है, उसे कहेंगे अदिश राशि। जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण पाया जाएगा तो उसे अदिश राशि कहेंगे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा, बाकी आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा इसकी, अदिश राशि को कैसे पहचानते हैं वो भी आगे चल के बात करेंगे उसमें। इससे निम्न में सदिश राशि है, दूरी है, वेग है, द्रव्यमान है, समय है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपकी सदिश राशि जो है आपकी कौन सी हो जाएगी, वेग हो जाएगी। कौन सी, वेग हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पाला पड़ने के लिए, पाला पड़ने के लिए जो है आपका अनुकूल अवस्था है। तो इसमें पहला ऑप्शन है वायु में अधिक आर्द्रता का होना, बी है आपका आकाश का स्वच्छ न होना, सी है आपका, सी आपका हो जाएगा वायु का बहना, वायु का बहना जो है, डी है आपका भूमि के निकट का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना, 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना। एक मिनट, आपको लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अब जाके जो है आपको क्लियर हो रहा होगा। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान पर क्या अंतर पड़ेगा। पहला ऑप्शन घटेगा,
बी है बढ़ेगा, सी है आपका कोई अंतर नहीं, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या राइट हो जाए आंसर हो जाएगा, जब पृथ्वी की गहराई के अंदर जाते हैं तो क्या होगा, जो उसका वो गुरुत्वीय त्वरण है, जी मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा ये घट जाएगा जब पृथ्वी के अंदर में जाएंगे। नेक्स्ट आपका है स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। स्वस्थ आंख है अगर आपके पास तो आपकी दूर बिंदु क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, 100 जो है आपका 100 सेंटीमीटर, और डी अनंत पर। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपकी आंखों की जो दूर बिंदु होना चाहिए वो अनंत पर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, अनंत तक आप देख पाए स्वस्थ आंखों के द्वारा। नेक्स्ट आपका है, कई जगह आपको गलत भी आंसर इसके मिलेंगे लेकिन आपका अनंत सही है। नेक्स्ट आपका है ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव है। ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव है, बढ़ जाता है, अनंत पर अनंत हो जाता है, शून्य हो जाता है, का कम हो जाता है। डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक किसमें जो है अधिकतम होता है, तो इसमें आप पहला ऑप्शन है हरे रंग में, बी है पीले रंग में, सी है लाल रंग में, और डी है आपका बैंगनी रंग में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा उसकी अगर बात करें तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग में जो है सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। यहाँ पर आपके जो चारों ऑप्शन मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर जो है चारों ऑप्शन बोल दिया करिए, मैं सुनता हूँ, यानी कि वो लगा के या किसी साउंड में या फिर अपना फ़ोन से उसमें वो है सुन लेता है। सुनने से आसान रहता है कि उसे रिवीजन जो है जल्दी होता है। जैसे कि आप चला के रखती है वीडियो और आप सुनते जा रहे हैं तो आपको ऑप्शन भी बोल रहा हूँ बराबर बार बार, तो आपको रिपीट होता रहेगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका है स्थानीय क्रिया को दूर करने के लिए जस्ते की प्लेट पर लेप करते हैं। लेप किसका करते हैं, तो इस पे चांदी का, गंधक का, सी है आपका पारे का, डी है आपका निकिल का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें पारे का प्रयोग किया जाता है स्थानीय क्रिया को दूर करने के लिए, ठीक है। स्थानीय क्रिया जो होती है उसको दूर करने के लिए पारे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ध्वनि के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलती है। ध्वनि के जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलती है, आवर्ती, चाल, तरंगदैर्ध्य, तरंग संख्या। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाए आवर्ती जो है वो नहीं चेंज होती है, आवर्ती नहीं चेंज होती है। तो इसमें जो है आपकी जो चाल होती है ध्वनि तरंग की जो है वो सबसे ज़्यादा किसमें ज़्यादा होती है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि किस जो कौन सा माध्यम है जिसमें सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। तो इसमें चाल जो है सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो ठोस, जैसे कि ठोस है, द्रव है, गैस है, किसमें होती है, तो ठोस जो होती है, जो ठोस होती है, तो ठोस में जो है ध्वनि की चाल जो है सबसे ज़्यादा होती है। किसमें, ठोस में, ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि आप रेल की पटरियाँ देखी हैं, अगर जब रेल निकलती है आने वाली होती है उससे पहले जो है जो रेल की जो पटरियाँ हैं उनमें जो है कंपन होने लगता है, जो उसमें चाल जो सबसे तेज़ी से चलती है, ठीक है। तो इसीलिए आप इससे याद रख सकते हैं कि जो ध्वनि की तरंगे की जो चाल है वो किसमें सबसे ज़्यादा होगी, किस माध्यम में, तो ठोस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सामान्यतः अपेक्षित आर्द्रता को व्यक्त किया जाता है। जो अपेक्षित आर्द्रता होती है जिसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, जिसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे कि आप देखे होंगे कि अपने शास्त्र विज्ञान की जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जैसे कि आप लिखना होता है तो लिखते हैं आप 10 से 15 डिग्री सेल्सियस एंड 90% ह्यूमिडिटी, अपेक्षित आर्द्रता लिखते हैं ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रतिशत, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्न भौतिक राशियों में कौन सी राशि का मूल मात्रक है। मूल मात्रक किसका होता है, जो स्थायी मात्रक होते हैं उनमें जैसे कि आपका जो द्रव्यमान होता है उसका केजी में होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, केजी में होता है, इसका मूल मात्रक होता है। द्रव्यमान जो है और जैसे कि आपकी दूरी है वो मीटर में होती है। इसी प्रकार से ये आप सभी जो है आपके मूल मात्रक में आते हैं। आपको जो अति उत्तरीय प्रश्न बताएंगे उसमें वहाँ पर लेकर आएंगे आपको, इसमें स्थायी मात्रक वाली ये सभी जो है वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु h ऊंचाई से गुरुत्वीय क्षेत्र में विरामावस्था से नीचे गिराई जाती है तो उसका वेग होगा, तब जाके उसका वेग क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये 80 ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिजिक्स में अब क्या करना है आपको, जो तुम्हें आ रहा है उसे
अच्छी तरीके से समझ ही लेना है। जो न्यूमेरिकल आप कर पा रहे हैं तो कर लीजिए, बाकी कुछ का जो है आप जिसे जो याद करने वाले हैं तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पास होना है। एक दिन का पेपर है, आप अच्छी तरीके से कर ले तो एक दिन आप मेहनत कर ले, कहने से जो नहीं समझ में आया तो उसे रट ले, ठीक है, उसे याद कर ले ताकि आप पास हो जाए। वाकई में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी मैं यहाँ पर डिस्कस कर ही रहा हूँ, इन सबको तो आपको अच्छी तरीके से याद ही कर लेना है। अगर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब केंद्र बल है। अब केंद्र बल क्या होता है? एक विद्युतीय बल है, काल्पनिक बल है, गुरुत्वीय बल है, नाभिकीय बल है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाए एक काल्पनिक बल है। कैसा बल है? काल्पनिक बल है। नेक्स्ट आपका, यदि वायु का ताप इतना गिर जाए कि उसमें उपस्थित जल वाष्प हो जाए, जल वाष्प जो है वो संतृप्त हो जाए। क्या हो जाए? संतृप्त, यानी कि कंप्लीट, यानी संतुष्ट हो जाए, तो इसका मतलब होता है तब जाके क्या होगा? तब जाके ओस जो है आपकी क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाए ओस गिरती है। तब क्या हो जाएगा? ओस गिरती है, ओस गिरती है। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओसांक ज्ञात करने के लिए उपकरण प्रयुक्त करते हैं। कौन सा उपकरण जो है प्रयुक्त में लाया जाता है? वोल्ट मीटर, प्रतिरोध मापी, सी है आपका जूल कैलोरी मीटर, डी है आपका आर्द्रता मापी। तो इसका राइट आंसर आपका जो कौन सा हो जाएगा? वो आर्द्रता मापी जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओसांक ज्ञात करने का जो है जिसे आर्द्रता मापी या हाइट। क्वेश्चन है, बल का मात्रक है। बल का मात्रक कौन सा है? इसमें बल का मात्रक है न्यूटन है, अर्ग है, जूल है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इसी का फार्मूला होता है बल बराबर जो होता है फोर्स इक्वल टू फोर्स बराबर एम इंटू ए, एम इंटू ए। इसमें मास होता है, इसका मतलब होता है द्रव्यमान, ए का मतलब होता है वेग। यहाँ पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एम इंटू जी। यदि ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है तब जाकर इस पर कितना बल लगेगा, तब आप इस तरीके से गुरुत्वीय त्वरण रख के आप ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट आपका है ओम ज्ञात, ओम मात्रक है। ओम किसका मात्रक है? ओम मात्रक है आपका, तो ये आपका धारा का है, विभवांतर का है, विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का होता है। ओम जो मात्रक है किसका है? प्रतिरोध का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण को 4 डिग्री घुमाने से परिवर्तित किरण द्वारा घुमा कोण होगा, तो वो कितना होता है? दुगने घूम जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8। 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ओम इंटू सेमी, ओम इंटू सेमी, ओम गुणे सेंटीमीटर, जिसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी पेच मापी का चूड़ी अंतराल 0.5 मिमी है तथा शीर्ष पैमाने पर 50 भाग हैं, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा? इसमें जैसे कि आपका जो सूत्र अगर आपको याद है, एक वर्नियर कैलिपर्स का होता है, एक पेच मापी का होता है, इन सभी को आपको याद करना अच्छे तरीके से। इसमें जैसे चूड़ी अंतराल होता है, चूड़ी अंतराल अपॉन बने भाग, शीर्ष पैमाने पर बने भाग, शीर्ष पैमाने पर बने, इसे लिख लीजिएगा, शीर्ष पैमाने जो भाग बने हैं कितने। तो इसमें आपका जैसे ऊपर कितना बना है, ऊपर जो है आपका कितना बना है, ऊपर जो है आपका 0.5 है, नीचे आप 50 लिखेंगे। जब इसको भाग दे देंगे तो क्या निकल के आएगा आपका? तो इसमें आपका निकल के आया 0.001 जो है आपका निकल के आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। यहाँ पर अगर डायरेक्ट भाग देंगे तो आपका 0.01 आएगा, जो कि मिली में रहेगा, मिलीमीटर में। और बाद में इससे 10 से और भाग दे देंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में आपका आंसर पूछा है, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.001, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। पहले आप 0.5 को भाग देंगे 500 से, 500 से क्यों? एक आपका 50 हुआ, उसमें एक जीरो जो है 10 हटाएंगे तो जहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा। तब जब भाग देंगे तो आपका निकल के आएगा ये वाला जो नीचे है 0.01। 5 को 500 से भाग देंगे तो 0.01 आएगा mm में, मिलीमीटर में। तब जाके इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 10 से और भाग देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर जो होता है 10 मिलीमीटर होता है,
ठीक है, इसीलिए 10 से भाग देंगे तब जाके आपका निकल के आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर उत्पन्न होता है, यदि कोई तार है आपका देखे होंगे, उसके ऊपर जो है अगर धारा प्रवाहित हो रही है उसके अंदर, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कोई क्षेत्र नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विकिरण द्वारा वस्तु के ठंडे होने की दर होती है उस वस्तु के समानुपाती होता है, आसपास के ताप के समानुपाती होता है, सी है आपका वस्तु तथा आसपास के तापांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, डी है आपका वस्तु तथा आसपास, यहाँ पर ये काट कर दीजिएगा, वस्तु तथा आसपास के तापांतर के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि समानुपाती होता है। समानुपाती होता है मतलब कि अगर आप ये है आपका और ये आपका बी है, ठीक है, मान लीजिए इसमें क्या है आपका, जितना आप ए बढ़ाएंगे उतना ही आपका बी बढ़ेगा, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती अगर आपका ये है तो उसको इस प्रकार से 1/, नीचे करके बढ़ता है ये, ठीक है, इस प्रकार से रहता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋतु अनुसंधान वेधशालाओं में जो नोट नहीं किया जाता है, तो इसमें जो है आपका कौन सा जो है नोट नहीं किया जाता है पूछा है। वायु का दाब, बी है आपका वायु की आर्द्रता, सी है आपका अधिकतम तथा न्यूनतम ताप, डी है आपका वायु की ऊष्मा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका वायु की ऊष्मा जो है वो नोट नहीं की जाती। वेधशालाओं यानी कि जो आपके मौसम विभाग जो होते हैं, जितने मौसम विभाग वाले संस्थान होते हैं, जैसे कि अपना जो उत्तर प्रदेश का है वो लखनऊ में स्थित है मौसम वेधशाला, और बाकी जो है आपका भारत का जो है वो दिल्ली में स्थित है मौसम विभाग, ठीक है। आप लोग न्यूज़ देखे होंगे, वहाँ पर देखा है मौसम विभाग के अनुसार, तो वो सब दिल्ली से होता है, ठीक है। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश का अगर बात करें तो लखनऊ में है। तो इस प्रकार से इसकी जो वेधशालाएं हैं वहाँ पर वायु की ऊष्मा को जो है नहीं किया जाता है नोट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तरंग वेग v तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा और आवर्ती n में संबंध होता है, इनमें संबंध क्या होता है, यानी कि इनका सूत्र पूछा है। तो इसके जो सूत्र की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। v का मतलब होता है वेग, n का मतलब आवर्ती और लैम्डा का मतलब है तरंग दैर्घ्य। अब इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि कुछ है ही नहीं उसमें, सिर्फ आपको ये सूत्र याद रखना है। बस आपसे पूछ देगा ये चीज, कभी 2 चीजें दे देगा, एक चीज पूछेगा आपसे, बस इतना ही करना है। इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, अति लघु में भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, और आपके जो 6 नंबर में आते हैं विस्तृत में, उसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप इसे अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिएगा, और हो सकता है क्योंकि थोड़ा बहुत पोर्शन आपका कटा हुआ है, लेकिन फिर भी आपके नॉर्मल क्वेश्चन है आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप सूत्र याद रख लीजिएगा ये। नेक्स्ट आपका लेकेलेंसे सेल में संरद्ध बर्तन बना होता है, तो इसमें किसमें बना होता है, किसका बना होता है, किस मिट्टी का बना होता है, शीशे का बना होता है, साधारण मिट्टी का बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है, सी आपका चीनी मिट्टी का। राइट आंसर आपका हो जाएगा चीनी मिट्टी का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपन करते हुए किसी स्वरित ध्वनि द्वारा उत्पन्न ध्वनि का वेग 400 मीटर प्रति सेकंड है तथा ध्वनि की तरंग दैर्घ्य 2 मीटर है, तो इसका स्वरित की आवृत्ति, जो आपकी जो स्वर निकल रहे हैं उसके जो है क्या है आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति पूछा है आपसे, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था क्या होता है संबंध, v बराबर क्या होता है, v बराबर n इंटू लेमडा होता है, n इंटू लेमडा। तो यहाँ से आवृत्ति पूछा आपसे, यानी कि n पूछा है, n पूछा है, वेग दिया है आपका 400 दिया है मीटर पर सेकंड, यूनिट भी याद रखनी है, मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 400 है, और यहाँ पर आपको आवृत्ति पूछा, तो यानी कि लेमडा क्या दिया है, तरंग दैर्घ्य क्या दिया है, 2 दिया है, 2 मीटर, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका n, तो इससे भाग दे देंगे तो क्या आएगा 200 हर्ट्ज। इसमें न्यूटन यह जो है इसकी मात्रक होता है, ये हर्ट्ज। नेक्स्ट आपका है, लकड़ी के टुकड़े का भार W है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है जिसका भार क्या है W है, जल पर तैरा देने पर इसका मान होगा, जल पर तैराने पर इसका मान क्या होगा, W से कम होता है। ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, ये पहले भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो रिपीट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य ₹2.220 प्रति यूनिट है, यह यूनिट है
अब ये कितना होता है, आप लोग सिंपली क्या करिए, अपने घर पर जाइए, घर का जो आपका मीटर लगा हुआ है, सबके घर में बिजली होगी, उस जो मीटर लगा है उसमें क्या लिखा होगा, जैसे कि आपको लिखा होगा 1 किलोवाट आवर, इस प्रकार से आपको वहां पर लिखा मिलेगा। इधर आपकी रीडिंग लिखी होगी जितनी भी होगी, मान लीजिए 20 रीडिंग है तो KWH इस प्रकार से लिखा मिलेगा आपको, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनिट बराबर होता है, यानी कि किलोवाट घंटा, वो 1 यूनिट बराबर किलोवाट घंटा होता है। आप लोग सिंपली अपने मीटर में देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि क्रांतिक कोण का मान C है तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपका जैसे कि यहाँ पर देखिए, ए का मतलब होता है एयर और जी का मतलब होता है ग्लास यानी कांच। तो वायु के सापेक्ष, ठीक, वायु के सापेक्ष कांच, इस प्रकार से इसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अब ए की पावर एन, ये जी, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। तो ए होता है एयर, जी होता है आपका ग्लास, तो ए वायु के सापेक्ष जी, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा आपका, ये आपका 1/sin c, 1/sin c, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब तो आपको पढ़े होंगे उसमें मैथ में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शून्य अंश से कम ताप मापने हेतु जिस द्रव का उपयोग में तापमापी में होता है, उपयोग होता है, तापमापी जो होते हैं आपके, ठीक है, तापमापी होते हैं। जैसे सॉइल का ताप जो नापा जाता है वो मिट्टी में ही लगा कर नापा जाता है, जिसमें जो आपका जो क्या भरे जाते हैं, कई सारे प्रकार के अल्कोहल भरा जाता है, पारा भरा जाता है, इस भी प्रकार के भरे जाते हैं। लेकिन आपसे पूछा है शून्य अंश से कम ताप मापने हेतु जिस द्रव का उपयोग तापमापी में होता है वह होता है, तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। जब क्या करते हैं, एल्कोहल का प्रयोग करेंगे जब शून्य अंश से कम, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस जो है आपका उससे भी कम नापने के लिए आपका क्या करेंगे, एल्कोहल का प्रयोग करेंगे उसमें, क्योंकि ये फैल। नेक्स्ट आपका है, एक ही समय पर लिए गए मिट्टी के ताप में काली भूमि का ताप 37.6 डिग्री सेल्सियस तो सफेद मिट्टी का ताप होगा। तो इसके आंसर में आपका दो जगह दूसरे डबल आंसर मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप एक जगह आपको जो है देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका डी होता है 31.7 डिग्री सेल्सियस और कहीं पर आपको 34.7 डिग्री सेल्सियस पर देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे इसका वही तक ऑथेंटिक जो है कोई सोर्स नहीं मिला है, इसलिए मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ क्या है। लेकिन आप लोग इसको अपने इच्छा अनुसार जो भी आपको राइट करना हो आप कर लीजिएगा। सी, डी या तो सी, डी या सी, डी या सी दोनों में से कोई एक इसका आंसर है। लेकिन आपका जो है क्लियर मुझे नहीं इसका क्लियर हो पा रहा है कौन सा है, क्योंकि बिना सोर्स ऑथेंटिक सोर्स के मैं कैसे बता दूं कि आपको कौन सा सही करना है। हालांकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसकी बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर मैं चेक कर रहा हूँ, अगर मिल जाता है तो आपको मैं कमेंट करके बता दूंगा, क्योंकि जो बोर्ड मानेगा वो वही क्लियर होगा कि क्या मानता है आंसर राइट। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई 10⁻⁻10, इसको पढ़ते हैं 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। 1 माइक्रोन, 1 एंगस्ट्रॉम, सी है आपका 1 एक्सरे यूनिट, डी है आपका 1 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 10⁻⁻10। इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, जैसे कि आपका एंगस्ट्रॉम होता है उसके ऊपर अन्न की बिंदी लगाई जाती है, अन्न की बिंदी लगाई जाती है, किसकी, अन्न की बिंदी लगाई जाती है, तो इसको एंगस्ट्रॉम जैसे कि आपको 10⁻⁻10 अन्न के ऊपर जो है आपकी बिंदी लगेगी, यानी गोला लगेगा एक, ठीक है, गोला लगेगा, इसे कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, एक लाल रक्त कणिका का व्यास 10⁻⁻5 मीटर है, इसका मान माइक्रोन में होगा, तो इसका माइक्रोन में मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 माइक्रोन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सदिश में होता है, सदिश में क्या होता है, परिणाम होता है, दिशा होती है, दोनों होते हैं, कोई नहीं होता है, तो इसमें दोनों होते हैं। सदिश राशि जो होती है उनमें परिणाम भी होता है, दिशा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा है, अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपका क्या दिया हो गया है, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो, आपको याद रखना है, उस आर्द्रता को चाबी दो। अब यहाँ पर उसका क्या मतलब हो जाएगा, जैसे कि आपका उससे हो जाएगा आपका ऊर्जा
ऊर्जा कई बार पूछा जा चुका, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपका पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन 100% एक ना एक क्वेश्चन जरूर आप पूछा जाएगा इससे। ऊर्जा है आपका, सा से आपका समय, सा से आपका समय, आ से आपका आयतन, आ से आपका आयतन, आयतन, दा से आपका हो जाएगा क्या, द्रव्यमान, दा से हो जाएगा आपका द्रव्य, द्रव्यमान, द्रव्यमान, ता से आपका हो जाएगा ताप, क्या हो जाएगा, ताप, ताप हो जाएगा ता से, का से आपका हो जाएगा कार्य, कार्य, ता से हो जाएगा आपका कार्य, ता से आपका क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करें चा से क्या हो जाएगा, चा से आपका हो जाएगा चाल, चा से आपका हो जाएगा चाल, चा से हो जाएगा आपका चाल। वहीं पर अगर बात करें आप बा से विद्युत, 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 उसके बाद दा से आपका हो जाएगा क्या, दूरी, दूरी, और एक और हो जाएगा आपका दा से दाब, दाब। ये सभी जो है उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, कार्य, चाबी से चाल, बी से विद्युत, दा से दाब, दूरी। ठीक है, तो ये क्या होती है, अदिश राशि होती है। कैसी, अदिश राशि। अब राशियां याद रखना कि अदिश की ट्रिक है या सदिश की, तो ये किसकी है, अदिश की राशि जो है, एक ट्रिक है अदिश राशि की। उस आर्द्रता, आर्द्रता को चाबी दो। इसमें आ रहा है यानी कि अदिश, इसमें आ रहा है। इससे समझने के लिए आप इसको एक दो बार समझ लीजिए, कई बार माइंड में क्लिक करके, मतलब कि एक माइंड मैप बनाना है कि उस आर्द्रता को चाबी दो। आर्द्रता, आ मिस नहीं यानी कि दिशा नहीं, जिसमें दिशा नहीं होती, जिसमें परिणाम होता है सिर्फ दिशा नहीं होती है। ठीक, आदिश, आदिश जिसमें दिशा नहीं होती, अदिश यानी आर्द्रता, आर्द्रता। तो इसमें आ से कोरिलेट करके दो तीन बार आप सोचेंगे माइंड में, तो आपको वहाँ पर भूलेंगे नहीं कि ये कभी होता है ना कि आप भूल जाएंगे, या तो ये तो सदिश में ट्रिक थी कि आदिश की थी। तो इस प्रकार से पहले से आप इसमें कोरिलेट करिए, इसमें आ आता है, इसमें अदिश में आ आता है, तो आ आता है यानी कि अदिश की राशि की ट्रिक है। ठीक है, उस आर्द्रता को चाबी दो। नेक्स्ट आपका है, यदि हम किसी उत्तोलक पर काम बल लगाकर अधिक भार उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, उस, देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। उत्तोलक से क्वेश्चन है। उत्तोलक आप पढ़े होंगे, जैसे कि बीच में सेंटर होता है, उस एक तरफ भार होता है, एक तरफ बल लगाया जाता है। ये मान लीजिए कोई, जैसे आप तराजू देखिए, तराजू में होता है ना कि बीच में जो है पकड़ा जाता है, और जो साइड में एक तरफ भार होता है, एक तरफ जो है आपका बल लगाया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है आपका, जैसे कि बल वाली भुजा भार वाली भुजा के बराबर होती है, भार वाली भुजा बल वाली भुजा से बड़ी होती है, यहाँ पर होती है लिख लीजिए। या सी है आपका, बल वाली भुजा भार वाली भुजा से बड़ी हो, कोई प्रभाव नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बल वाली भुजा। जो बल वाली भुजा होती है, जिस तरफ से बल लगाया, मान लीजिए इस तरफ से बल लगाया जा रहा है, ठीक है, बल वाली भुजा भार वाली भुजा से बड़ी हो। बल वाली भुजा जो है बड़ी होनी चाहिए, इसकी अपेक्षा में, देखिए बड़ी है, यानी इसकी अपेक्षा में बड़ी होनी है। यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी पिंड पर 11 न्यूटन के बल कार्य कर रहे हैं, 11 न्यूटन के बल कार्य कर रहे हैं, तो परिणामी बल होगा किसी पिंड पर 11 न्यूटन, और यहाँ पर थोड़ा छूट गया है, और 7 न्यूटन, इसे कर लीजिएगा 7 न्यूटन। इस प्रकार से पढ़ेंगे, किसी पिंड पर 11 न्यूटन और 7 न्यूटन के बल कार्य कर रहे हैं, तो परिणामी बल का अधिकतम मान कितना होगा, परिणामी बल का अधिकतम मान कितना होगा। यहाँ पर परिमाणी पूछा है ना, यानी परिमाणी मतलब रिजल्ट। इसमें जो क्या करेंगे, 11 धन 7, इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 18 न्यूटन। तो परिणामी में जोड़ा जाएगा, न्यूनतम में घटाया जाएगा, न्यूनतम में घटाया जाएगा। परिणामी वाले जोड़ के जो आपका अधिकतम हाईएस्ट जोड़ेंगे तभी तो हाईएस्ट होगा, तब जाके आपका अधिकतम जो है वो आपका हो जाएगा 18 न्यूटन, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, गति का समीकरण है। तो इसमें गति का समीकरण कौन से है, जैसे कि v बराबर u प्लस 80
बी है आपका एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी है सी है आपका वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, और डी है आपका सभी। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। यहाँ पर वी जो होता है वो अंतिम वेग होता है, और यू जो है आपका प्रारंभिक वेग होता है, और ए जो है आपका त्वरण होता है, टी आपका समय होता है। तो ये आपका गति के जो समीकरण है आपका, तो जो बहुत जरूरी है, कहीं कहीं आपको एक जगह पर जी भी रखना पड़ेगा, जी रखकर भी सॉल्व किया जाता है। तो ये दो प्रकार से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। आपका जहाँ जी आपको दिया होगा जी से काम चलेगा आपका। जो हाइट वाले जो होते हैं क्वेश्चन, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये समीकरण आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसमें समीकरण याद करने से भी इम्पोर्टेंट ये है कि आपका अति में या फिर आपके जो लघु वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो सॉल्व करने के लिए आपको ये समीकरण आने चाहिए। नेक्स्ट आपका है दाब पृष्ठ क्षेत्रफल ए तथा बल एफ का संबंध क्या होता है। तो इसमें क्या होता है आपका संबंध, तो इसका ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रेशर, पी मतलब प्रेशर जो आपका दाब है, एरिया बल जो है आपका एफ, एरिया ए से एरिया क्षेत्रफल, तो ये आपका इसमें संबंध होता है। नेक्स्ट आपका है ताप जो फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड पैमाने पर समान रहता है। तो इसमें किस टेम्परेचर पर जो समान रहेगा, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है समान रहता है। इस टेम्परेचर पर जो है आपका, चाहे वो फ़ारेनहाइट में या सेंटीग्रेड में जो है, तो आपका तापमान जो है वो दोनों सेम ही रहेगा। चाहे आप उसे 40 डिग्री सेल्सियस कहें, चाहे आपको 40 डिग्री फ़ारेनहाइट कहें, दोनों बराबर रहेंगे। नेक्स्ट आपका है ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा विकिरण द्वारा जो है आपका सबसे तेज जो है ऊष्मा का संचरण होता है। चालन की अगर बात करें, चालन में आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मान लीजिए चालन किसके द्वारा होता है, जैसे कि एक कण है ये, दूसरा कण है ये, तीसरा कण है ये, तो ये पहले ये इसको ऊर्जा मिलेगी, ये इसको देगा, फिर ये इसको ऊर्जा देगा। जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे कि आप चाय बना रहे होंगे, चाय बनाए या आप दाल बनाए, तो उसमें जैसे आप चिमचा डालते हैं, चिमचा जो होता है चमचा, उसे जो है उसमें डाल दें, ठीक है, उसको रखा रहने दें, थोड़ी देर रखा रहने दें। देखिए पहले वो आपका यहाँ पर जो है गर्म होगा, उसके बाद थोड़ा आगे यहाँ पर गर्म हो जाएगा, फिर इसी तरीके से करते हुए आपका यहाँ पर गर्म हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक गर्म हो जाएगा। यानी कि शुरुआत यहाँ से, ऊर्जा उसे यहाँ से मिल रही है, वो ऊर्जा किससे यहाँ पर आई, इन अणुओं के पास आई, ये इन्हें दे दिए, ये ऊर्जा जो प्लीन है ये इसको पास कर दिए, ये इसको पास कर दिए, ये इसको अंतोगत्ता लास्ट तक जो है आपका, जो लास्ट जो आपका होता है हत्था, वहां तक भी वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये होता है चालन विधि। आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। अगर आपको बनाकर भी लिखना पड़े तो आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दे दें। वहीं पर संवहन की अगर बात करें, अगर आप पानी गर्म करते हैं तो देखिए सबसे पहले जो पानी जब गर्म करेंगे तो नीचे देखेंगे बबल जो है, कोई जिस भी आप पैन में या किसी में कर रहे हैं गर्म, तो यहाँ पर सबसे पहले बबल उठेंगे, छोटे छोटे जो है बबल यहाँ पर आएंगे। धीरे 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 ये जो है क्या करेंगे, नीचे वाले जितने आपके हैं बबल या पानी जो होता है वो गर्म होगा, नीचे का पानी। जब पानी ये गर्म हो जाएगा तो ये पानी जो है ऊपर की तरफ निकलेगा, इधर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर। देखिए जब पानी खौलने लगता है ना धीरे धीरे, तब जाकर ऊपर पानी, जो गर्म पानी है वो ऊपर आने लगता है, और जो ठंडा पानी इधर उधर होता है वो नीचे चला जाता है। इस प्रकार से जो ऊष्मा का संचरण होता है इसे संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक्चुअली होते क्या, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी आ जाते हैं। संवहन क्या होता है, विकिरण, जो सूर्य के द्वारा जो पृथ्वी पर जो रोशनी आती है, उष्मा आती है, जो उष्मा आती है सूर्य से जो पृथ्वी पर आपका जो है आती है, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहते हैं, जब सूर्य से जो है आपकी जो है उष्मा जो नीचे तक आएगी पृथ्वी तक, उसे विकिरण कहेंगे। ये विकिरण के द्वारा आती है, किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा, विकिरण के द्वारा, याद रखिएगा विकिरण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जूल का मान होता है, जूल का कितना मान होता है, जूल का मान कितना होता है। तो एक जूल में से आपका जो जूल का मान होता है वो 4.18 जूल प्रति कैलोरी होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जूल का मान कितना होता है, 4.18 जूल कैलोरी होता है। नेक्स्ट आपका विमा, विमा से आपके सूत्र बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सूत्रों की जो विमाएं हैं वो पूछ ली जाती है। तो मोटा मोटा एक आपको आइडिया लग जाए, इस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपका विमा होता है तो इसमें होता है द्रव्यमान एक, तो इसका एम का मतलब होता है, कहीं आपको देखे होंगे MLT, होता क्या है वो लोग यही नहीं समझ पाते ये है क्या। तो पहले बात तो आपका द्रव्यमान अगर होगा तो वहाँ पर एम को रिप्रेजेंट करता है, एल जो है लंबाई को रिप्रेजेंट करता है, टी जो है वो समय को दर्शाता है। ठीक है, जैसे आपका क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, वो क्या होता है,
लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये भी मीटर में मापा जाता है, ये भी मीटर में मापा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लंबाई है तो उसको एल से, ठीक है, लंबाई है चौड़ाई है वो भी आपकी एल से, तो यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर, यही आपका बीमीय सूत्र हो गया। ये क्या हो गया, बीमीय सूत्र। इसी प्रकार से आप बहुत सारे जो आपके सूत्र होते हैं उनके सबको आपको निकालने आने चाहिए। और सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र से 1-2 क्वेश्चन जरूर ही बनेंगे। तो सूत्र आप लोग अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे कि आपका दाब का सूत्र पूछ लिया जाता है, दाब का पूछ लिया जाता है, गतिज ऊर्जा का क्या होता है, गतिज 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 ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, गतिज ऊर्जा क्या क्या होता है, गतिज ऊर्जा का क्या होता है 1/2 mv², 1/2। तो इस प्रकार से आप इसका, इससे बीमीय सूत्र है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा की बीमा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, गतिज ऊर्जा की, ये सभी क्या की बीमाएं आपको आपके बुक में मिल जाएंगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी सभी को मैं ला के वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया हूँ कि इस प्रकार से आपको इसको निकाला जाता है। बाकी आप सूत्र देखिए, बस आपको उसको निकालना है, आपके बुक में दिया होगा, आपसे वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका जो है तो वो है जूल प्रति सेकंड मात्रक है। जूल प्रति सेकंड जो है किसका मात्रक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा एंड ऑप्शन नंबर बी शक्ति, ऑप्शन नंबर सी कार्य एंड डी बल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो शक्ति हो जाएगा। जूल प्रति सेकंड जो आपका मात्रक है उसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई का सीजीएस में मात्रक है। जो सीजीएस में मात्रक क्या होगा लंबाई का, तो सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लंबाई का मात्रक सीजीएस में, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें कि सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं मैं बात करेंगे लंबाई का एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक में आपका मीटर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अंगस्त्रांक बराबर है। तो यहाँ पर एक अंगस्त्रांक बराबर कितने बराबर होता है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 10⁻⁵ मीटर एंड बी ऑप्शन है 10⁻⁻10 मीटर एंड सी ऑप्शन है 10⁻⁻6 मीटर एंड डी ऑप्शन है 10⁻⁻8 मीटर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः वर्नियर का अल्पतमांक होता है या होती है। तो इसमें बात करें तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है 1 mm एंड बी ऑप्शन है 0.1 mm एंड सी ऑप्शन है 0.1 सेमी एंड डी ऑप्शन है 0.001 सेमी। तो इसमें आपका राइट आंसर जो बनेगा तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.01 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 11 में ये बहुत पूछा जाता है। कक्षा 11 में जो आपका यूपी बोर्ड होता है उसमें आपके जो है इसमें बहुत ये क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार, तो इसे याद रखिएगा। तो इसमें आपका पहला जो ऑप्शन है तो वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या बटे मुख्य पैमाने के एक खाने का मान एंड बी ऑप्शन है वर्नियर पैमाने का एक खाना मुख्य पैमाने के एक खाने के मान एंड सी ऑप्शन है मुख्य पैमाने के एक खाने का मान अपॉन या बटे में जो आपका है वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या, और डी ऑप्शन जो आपका है मुख्य पैमाने के एक खाने का मान। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा सी। सी जो है आपका राइट हो जाएगा, मुख्य पैमाने के एक खाने का मान अपॉन वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में सदिश राशि है। तो निम्न में से कौन सी जो है इसमें सदिश राशि है। तो सदिश राशियों की अगर बात करें तो सदिश राशियों किसे कहा जाता है, सदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनमें की दिशा और परिमाण दोनों होता है तो उन्हें सदिश राशियाँ कही जाती हैं। और जिन राशियों में दिशा या परिमाण में से कोई एक चीज़ नहीं होती है तो उसे अदिश राशियाँ कही जाती हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका जो राइट आंसर बन जाएगा आपका
तो वो आपका हो जाएगा वेग। वेग जो है आपका एक सदिश राशि है। तो आपको बात करें यहाँ पर, आपको एक ट्रिक याद रखिएगा, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। इससे आप याद रखिएगा ऊर्जा, समय, सा से आ से आपका आयतन हो जाएगा, द से आपका द्रव्यमान हो जाएगा, ता से आपका ताप हो जाएगा, और आपका जो है का से है, चा से आप इसे याद रखिएगा चाल। तो इससे ये जो सभी राशियां हैं, ये सभी जितनी राशियां मैंने बताई, जैसे कि समय और ऊर्जा, आर्द्रता से आयतन, और दा से द्रव्यमान, और ता से ताप, तो ये सभी आपके जो हैं वो आपकी हो जाएंगी अदिश राशियाँ। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं अदिश राशियों को। आप लोग अच्छी तरीके से सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखते हुए अच्छा से बन नहीं पा रहा है। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं उस आर्द्रता को चाबी दो। ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, और चाबी दो के में हो जाएगा आपका चाल, यहां से आपका हो जाएगा दाब। ये आप ऐसे याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अदिश राशि हैं। तो यहाँ पर आप उसी ट्रिक को यूज करके यहाँ पर इसका राइट आंसर बता सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको ट्रिक मैंने बता ही दी है, अदिश राशियों की क्या होती है, उस आर्द्रता को चाबी दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका है ए वेग, बी है त्वरण, सी है संवेग, एंड डी है बल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा त्वरण। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को जो है आपका त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती n तथा आवर्तकाल t में संबंध होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका जो संबंध है क्या होता है, आवर्ती n और आवर्तकाल t में संबंध होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा n बराबर 1/t। व्युत्क्रमानुपाती का जो है इसमें संबंध होता है n बराबर 1/t। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक होता है। इसमें आपके पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एंड बी है न्यूटन प्रति किलोग्राम स्क्वायर, एंड सी है न्यूटन प्रति किलोग्राम, एंड डी है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका होगा कैपिटल जी, कैपिटल एम इक्वल टू जी स्मॉल जी स्क्वायर आर स्क्वायर, एंड बी ऑप्शन है जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर, एंड सी जी आर बराबर जी एम स्क्वायर, एंड डी जी एम स्क्वायर इक्वल टू जी आर स्क्वायर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा 11 का, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, जिसमें कि कैपिटल जी एंड एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके दोनों बीच में यही संबंध होता है। इसमें जो स्मॉल जी होता है आपका, तो स्मॉल जी जो है आपका त्वरण होता है। त्वरण को जो है रिप्रेजेंट करता है या प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल जी से, और गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल जी से। तो ये भी याद रखिएगा, यही दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको यूपी बोर्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी। इससे नोट्स आपके जो हैं वो भी वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्विज भी डेली के डेली आपको मिलती रहेंगी।
तो आप लोग से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सरल लोलक का अपवर्तमान आवर्तकाल 2 सेकंड होता है उसे कहते हैं। इसमें आपका पहला ऑप्शन है ए सरल लोलक एंड बी ऑप्शन है सेकंड लोलक एंड सी आवर्ती लोलक एंड डी सरल आवर्ती। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका सेकंड लोलक। जिस सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, इंपॉर्टेंट है 2 सेकंड, तो उसे बोलेंगे सेकंड लोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकेंद्र बल है। जो अपकेंद्र बल होता है वो क्या है? इसमें आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा विद्युतीय एंड बी काल्पनिक बल एंड सी गुरुत्वीय बल एंड डी नाभिकीय बल। तो इसमें आपका राइट आंसर बन जाएगा काल्पनिक बल। जो केंद्रीय बल है वो आपका एक काल्पनिक बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल F द्रव्यमान m तथा त्वरण a में संबंध होता है। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, F m एंड इसमें संबंध क्या होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सी जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि F = m × a जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि स्वच्छ जल जो होता है उसका सबसे अधिक घनत्व किस टाइम पर होता है, किस टेम्परेचर पर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 40 डिग्री सेल्सियस जो है, 4 डिग्री सेल्सियस जो है, उस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक हो जाता है। और जो बात करेगा तो -40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो वहाँ पर आपका जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में मान जो है दोनों बराबर रहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस जो है दोनों मात्रकों में जो है टेम्परेचर बराबर रहते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आपके एग्ज़ाम जो आने वाले हैं हाफ ईयरली या यूपी बोर्ड के जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी जनवरी फरवरी में, तो आप उसमें भी आपको इससे मदद मिलेगी। तो आप लोग हमारा अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी।